राधे राधे दोस्तों, अपने हक के लिए बेशर्म बनो, क्योंकि शर्मीले लोगों का फ़ायदा उठाने वालों को ज़रा भी शर्म नहीं आती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज मेरे दिन की शुरुआत वही सुबह 5 बजे से हो गई थी और फटाफट सारे काम निपटाने के बाद मैं अपनी बेटी के लिए लंच बनाने आ गई हूँ। आजकल सुबह के टाइम पढ़ाई नहीं होती है। पहले मैं सुबह उठती थी पढ़ने के लिए, लेकिन आजकल मेरी बेटी के स्कूल चल रहे हैं तो सुबह 7:45 बजे के आसपास वो लंच लेके उसे जाना होता है। तो उससे पहले मुझे झाड़ू पोछा वगैरह नहाना धोना करना होता है, क्योंकि उसके बाद बेटा भी उठ जाता है तो ये सारे काम नहीं पॉसिबल हो पाते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ, अपनी बेटी के लिए टिफ़िन बना रही हूँ और उसके बाद बाकी सारे काम होंगे। सुबह के टाइम मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन मैं पूरे दिन को अपना वेस्ट नहीं करती हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं पढ़ती ज़रूर हूँ, क्योंकि यही तो अब एक मोटिव बच गया है लाइफ का। अब होता क्या है ना कि चाहे हम कितना भी कुछ भी किसी के लिए भी कर लें, एक हाउसवाइफ कितना भी कर ले वो कम ही पड़ता है। जिम्मेदारियां कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती हैं और हम बस यही सोचते रह जाते हैं कि अपने सपनों को पूरा सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, हमारे सास ससुर क्या कहेंगे। सब यही कहेंगे कि देखना कितनी बेशर्म है, काम नहीं कर रही है, अपना पढ़ने लग गई है, या फिर जो भी कहेंगे। बस यही सोचते सोचते हम अपना सारा टाइम ऐसे ही निकाल देते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है ना कि इन सब चीज़ों में सोचते सोचते हम अपने बारे में सोचना भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे भी तो कुछ सपने थे, हमने भी जो बचपन से पढ़ाई की है वो क्यों की है, हमारे माँ बाप ने हमें क्यों पढ़ाया है। कुछ तो ऐसे सपने रहे होंगे ना उनके भी, जो उन्होंने हमें पढ़ाया है, या हमारे सपने रहे होंगे। क्योंकि देखो, कहने वालों तो हमेशा कहते ही रहते हैं। जब लोगों ने माता सीता को नहीं छोड़ा था, इतनी पवित्र होने के बाद उनको कुछ कहने से नहीं छोड़ा था, तो हमें क्यों छोड़ेगा कोई भी। तो ये सब बिल्कुल भी नहीं आपको सोचना है कि कौन क्या कहेगा, क्योंकि कहने वाले हमेशा कहते रहते हैं। और जो एक बहू होती है, एक स्त्री होती है, उसे हमेशा सुनना ही पड़ता है। यही सुनना पड़ता है कि पढ़ाई इसलिए कर रही है जिससे काम ना करना पड़े, या फिर इस उम्र में कौन पढ़ता है, अब कोई पढ़ाई का टाइम है, अब अपने बच्चे संभालो। ये सब चीज़ें चलती ही रहती हैं और ये हमेशा चलती ही रहेंगी। आप अब ये लगा लीजिए कि 2024 में इतने सारे टीचिंग फॉर्म्स आ रहे हैं और अब आपको भी पता है कि एनवीएस का फॉर्म भी आने वाला है। नवोदय का फॉर्म आपका जुलाई में आ जाएगा और सितंबर अक्टूबर के आसपास उसका एग्ज़ाम भी होगा। तो आप बिल्कुल भी पीछे मत हटिए किसी भी चीज़ों से। बेशर्म हो जाइए, मतलबी बन जाइए। जो आपके बिल्कुल नेसेसरी काम है कि जो आपके बिना होंगे ही नहीं, करने ही करने हैं, उनको कीजिए। अदरवाइज़ बिल्कुल बेशर्म बन के अपने पढ़ाई में लग जाइए। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो गलती मैंने की है वो गलती आप भी करें। मेरी वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद रहता है कि जो हाउसवाइफ है वो अब भी जागृत हो जाए। अगर आपके पास एज बची है, आपके पास इतनी एज है कि अभी आप पढ़ाई कर सकती हैं, अभी आप कोई गवर्नमेंट जॉब या फिर कोई भी अपना सपना पूरा कर सकती हैं, तो अभी भी आप जाग जाइए। और जिनकी शादी नहीं हुई है वो सब हमें देखिए कि शादी होना किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। ये मत सोचिए शादी के लाइफ बाद हम अपने हिसाब से लाइफ जिएंगे। माँ बाप हमें रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, हमें पढ़ने के लिए कहते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं। माँ बाप हमारे अच्छे के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ये लाइफ जी है कि शादी के बाद कोई अहमियत नहीं रहती है अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं तो। ये बिल्कुल सच्चाई है और ये सच्चाई से मैं आप सबको रूबरू कराना चाहती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए तत्पर रहें। ये ज़िंदगी की सच्चाई है, क्योंकि कोई नहीं पूछेगा आपको। जब आप कुछ बन जाएंगे तो हर कोई आपके आगे पीछे घूमेगा, लेकिन जब तक आप कुछ नहीं बने हैं तो कोई भी नहीं पूछने वाला है। समय यूं ही निकल जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। और अभी सुबह के टाइम मेरी बेटी स्कूल चली गई थी और अभी मेरा बेटा उठा नहीं है, तो मैंने सोचा चाहे 10 मिनट मिले, 15 मिनट मिले, मैं अपना याद करने लग जाती हूँ। तो मैं अभी रिवीजन कर रही थी, जो भी मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी थी उसे दोबारा एक बार रिवीजन कर रही थी, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसलिए मैं उनकी दोबारा से उसको रिवाइज़ कर रही थी। और हमें अपनी जो हक़ की लड़ाई होती है ना, वो अकेले ही लड़नी पड़ती है, क्योंकि जीत के बाद तो हर कोई आता है।
चाहे आप देर से बनो पर कुछ ज़रूर बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं पूछते हैं, सिर्फ हैसियत पूछते हैं। जैसे जैसे वक्त निकलता जाता है बस यही देखा जाता है कि आपने क्या अचीव किया, आप क्या बने हैं। अगर आप कल भी वही थे, आज भी वही हैं और आने वाले समय भी वही रहने वाले हैं तो कोई आपको नहीं पूछेगा। आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक काम करने वाली मशीन बना दिया जाएगा, जो अभी आपके घर वालों ने बनाया है, कल के दिन आपके बच्चे भी आपके साथ यही करेंगे। तो आपको आगे बढ़ना है, कुछ हासिल ज़रूर करना है अपनी लाइफ में। तो बस यही एक चीज़ आपके मन में लगन होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी व्यूअर्स के कमेंट्स भी आते हैं कि जो मोटिवेट होकर बोलते हैं कि पहले हमने शुरुआत की 10 मिनट से 15 मिनट से और अब हम धीरे धीरे 2 घंटे निकालने लग गए हैं। मुझे पता है कि टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, इतने सारे काम के साथ बॉडी भी थक जाती है। एक व्यूअर ने मुझसे पूछा भी था कि आप इतना काम करने के बाद थका हुआ फील नहीं करती हैं। डियर, मैं थका हुआ फील करती हूँ, लेकिन अगर हम थक के मारे सो जाएंगे तो मुझे गिल्ट होता है कि मैंने वो टाइम सोने में निकाल दिया। मैं 5 से 6 घंटे मैक्सिमम, इसके अलावा नहीं सोती हूँ। जब हमें किसी चीज़ की ललक होती है ना पाने की, तो हम नहीं सो सकते हैं। हमारे मन में जब जुनून होता है तो चाहे नींद आ भी रही हो, चाहे मैं कैसे भी भगाती हूँ, चाय पीती हूँ, इधर उधर घूमती हूँ, तो मैं उसको मैनेज कर लेती हूँ और करना ही पड़ेगा हमें। और एक व्यूअर ने मुझसे पूछा भी था कि कोई सपोर्ट नहीं करता है तो हम क्या करें। देखिए, सपोर्ट कोई नहीं करेगा, लेकिन हाँ, मैं मानती हूँ कि शादी के बाद एक सपोर्ट की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है एक औरत को। लेकिन फिर भी अगर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप अपना सपोर्ट खुद बने, खुद कोशिश करें, कैसे भी टाइम निकालें। जब सारे काम निपटाने के बाद आप काम करेंगे ना, 10 मिनट 15 मिनट पढ़ेंगे, हो सकता है कि शुरू शुरू में डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन जब बार बार हर कोई हर दिन देखेगा कि ये कोशिश कर रही है कुछ करने की, कुछ हासिल करने की, आधा घंटा पढ़ रही है, 15 मिनट पढ़ रही है, तो हो सकता है कि धीरे धीरे आपके पति का मन या आपके घर वालों का मन भी इसके रिगार्डिंग बदल जाए। तो यही शाम के टाइम बच्चे खेल रहे थे स्कूल से आने के बाद। और रात में भी मैंने पढ़ाई की थी, बट उसको मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मैं फ़ोन से ही पढ़ रही थी और उत्तराखंड के नोट्स बना रही थी। और मैथ्स में भी अगर आपको मैथ्स के लिए कोई चैनल चाहिए तो शैंकी मैथ्स करके एक चैनल है, वहाँ से आप देख सकते हैं, वो फ्री में पढ़ा रहे हैं। बाकी तो कोर्सेज़ बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप यूट्यूब में देख सकते हैं। उसके अलावा मेरे व्यूअर्स मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि आपकी एज क्या है, तो मैंने कई बार आपको ये बताया भी है, फिर भी मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। मेरी एज 30 ईयर्स है और मैं नहीं चाहती जो गलतियाँ मैंने की हैं वो आप भी करें।